सो गाइस, वैसे तो ये ब्लॉग बहुत पुराना है बट मेरे को लगा ठीक है पोस्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने इतने एफर्ट्स किए थे वीडियोस के लिए, तो मैंने बना लिया। सो ये है सैटरडे का ब्लॉग जब मैं मम्मी पापा वेट कर रहे थे, मेरी सिस्टर और जीजू। और फिर मैं बाहर गई वेट करने और फिर वो लोग मुझे आते हुए दिखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली वो लोग आ गए। और जीजू समझ चुके थे कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके। 9 बजे तो उठा था। तभी तूने क्यों कर दिया लेट? इसके बाद मैंने जीजू के लिए जल्दी से चाय बनाई और उनको चाय सर्व की और फिर हम लोग निकल गए पानी की बॉटल्स लेके साथ। और अब सीट एक्सचेंज होने वाली थी, मम्मी वहाँ लॉक कर रही थी घर को और पापा भी आ ही गए थे ऑलमोस्ट। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरा भाई बहुत इरिटेट होता है, तो मैं उसको चला के वही कर रही थी। फिर सबसे पहले हम पहुँचे रींगस वाले भैरू बाबा के दर्शन के लिए। सुबह ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 समथिंग, 11 साढ़े 11 बजे सुबह। और मेरा भाई मेरा पूरा यूज़ करता है वीडियोस बनवाने का, लेकिन मेरी अभी कभी अच्छी वीडियो नहीं बनाता वो। और यहाँ हम बहुत टाइम बाद गए थे और ये बहुत सुंदर बन गया था मंदिर। इसके बाद हम लोग जीन माता के दर्शन के लिए निकल गए थे। फिर हम पहुँचे जीन माता के मंदिर के वहाँ, जहाँ हमने माला प्रसाद और बाकी सारी पूजा की चीज़ें ली। और बस सब लोग ऑलमोस्ट थक तो चुके ही थे यहाँ तक, बट फिर भी मैं वीडियोस बना रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना सही समझा। सो गाइस, जीन माता हमारी कुल देवी है और हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे शायद 2 साल समथिंग बाद गए थे, तो बहुत ज़रूरी था डोप लगाना। उसके बाद हम लोग चले गए, मतलब मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मा कैमरे में देखो, कैमरे में देखो। और मेरी मम्मी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियोस के लिए, मेरे ब्लॉग्स के लिए। उसके बाद ये यहाँ का सुपरमार्केट था जहाँ से हमने आते टाइम शॉपिंग की। और बस वीडियोस में मम्मी पापा और भाई का भी थोड़ा बहुत ले लिया शॉट। मेरी सिस्टर और जीजू अंदर नहीं गए थे, उनके घर का कुछ रिचुअल्स है, इसीलिए वो लोग बाहर रुके। और मैं, मम्मी पापा, भाई, हम चारों लोग ही सिर्फ अंदर गए थे। और गाइज़ ये बहुत ही आई थिंक नवरात्रि वाला टाइम था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही रश था यहाँ पर। और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, मैंने अपने किसी नोन को कॉल भी किया तो कॉल भी नहीं हो पा रहा था, सो हमें भीड़ में खड़े रहकर ही दर्शन करने पड़े। और फिर हम लोग बाहर आ चुके थे दर्शन करके, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी यहाँ पर। और फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर निकल गए हम लोग हर्षनाथ भैरू के दर्शन के लिए। वो बहुत ऊपर पहाड़ पर था, तब तक हम बहुत थक चुके थे। और ये वहीं का नज़ारा है, बहुत अच्छे ग्रीनरी थी वहाँ पे। और ये देखो हम थक चुके थे ना। और फिर मैं यहाँ फिर मेरे भाई को चिढ़ा रही थी। देनिया यही कन्वर्सेशन चल रहा था क्योंकि पापा को बहुत भूख लग रही थी, उन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम लोगों ने फिर भी कर लिया था थोड़ा बहुत। फिर ये ऊपर हर्षनाथ भैरू का मंदिर जहाँ हम पहुँचे और फिर हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, तो दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाए। यहाँ बंदर भी आ गए थे, ऑलमोस्ट हमारा खाना लेकर जा चुके थे वो। फिर हम लोग खाने से फ्री होके फिर हम दर्शन करने गए थे हर्षनाथ भैरू के। और ये जो दूर से मंदिर दिख रहा है यही है वो हर्षनाथ भैरू का मंदिर। और बहुत धूप थी तो बस खुद को कवर किया था क्योंकि स्कार्फ तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते थे। और ये बट मंदिर बहुत अच्छा, बहुत खुला बना हुआ है और पुराने वाले तरीके से बना हुआ है, मतलब कुछ ईंट सीमेंट का यूज़ नहीं है, सिर्फ पत्थर से पूरा मंदिर बना हुआ है। कुछ अकबर के ज़माने का मंदिर है और बीच में शिवलिंग भी है, ये छोटे से शिवलिंग। ये ना यहाँ इस पर जल नहीं चढ़ाते क्योंकि वो खंडित शिवलिंग थी। इसके बाद देखिए आप कितना प्यारा बना हुआ है, ये बहुत सुंदर। और ये है एकदम टॉप से लिया हुआ वीडियो। ये पहाड़ बहुत ऊपर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ से सारा व्यूज़। और ये नंदी जी, होपफुली मेरी विश पूरी हो। देन हम लोग बैल हमने नॉक किया, उसके बाद हम लोग चले गए अंदर गुफ़ा में जाके हर्षनाथ भैरू जी के दर्शन के लिए। तो ये गुफ़ा है, बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई है ये भी।
सो एज़ यू कैन सी गाइस, ये बहुत बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है, बट अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब इतनी बारिश वारिश में ये ऐसा ही सेफ़ रहता है। फिर ये थी कालका माता का मंदिर, और ये गुफ़ा में से जाके अंदर जाना था भैरू जी के दर्शन के लिए, और अभी वो भी दिखेंगे आपको, मतलब उनके दर्शन भी होंगे। सो ये देखिए गाइस, थोड़ा सा व्यू दिखेगा उनका भैरू जी के दर्शन के लिए। ये देखिए, इसके बाद दर्शन करके हम लोग निकल गए थे फिर से थक आके। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। लेकर आई हूँ तेरे को। और फिर हम पहुँचे खाटू श्याम जी के, जो हमारे कुल देवता हैं, बट उससे पहले हमने चाय ब्रेक लिया क्योंकि ये बहुत नीडफुल था उस टाइम। सब लोग यहाँ चाय पीकर, चाय लेके थोड़ा फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हम लोग गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था तो ठीक था ये, बट हम थक तो चुके ही थे तब तक। पीछे देख। और फिर मेरे भाई ने ये वीडियो कैप्चर किया छोटा सा, जिसमें आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे इजीली। उसके बाद हम लोग बहुत थक चुके थे तो हम लोगों ने खाना पैक करवाया और फिर आइसक्रीम्स ली। मैंने भी अपनी फेवरेट तो नहीं, बट हाँ मेरे को जो थोड़ा फ्लेवर ठीक लगा था वही आइसक्रीम सेलेक्ट की। फिर हम लोग खाना लेकर के घर आ गए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी बनाऊंगी, बट मुझे बहुत जोर आता है तो इसको थोड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट करना। बाय बाय।